Okay, so in this class, we will study the topic that is human resource information system. So this is the topic of Unit 4. ठीक है? So Unit 4 में this is the only topic which is mentioned, that is human resource information system HRIS. ठीक है? So देखो क्या होता है कि एट प्रेजेंट एरा, ठीक है, प्रेजेंट एरा क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है, IT का एरा है, ठीक है, और वी कैन से द डिजिटल एरा है, ठीक है। सो जहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन इज द ओनली एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, जिसके पास पावर है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन है वो पावरफुल है, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट न्यूज आया था ना कि लाइक मोबीक्विक एंड पेटीएम के डेटा लीक्स हो गए, ठीक है। सो डेटा क्यों लीक किया जाता है, जस्ट टू गेट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उनसे क्या पता चलता है कि हमारा जो भी डेली एक्टिविटी है, डेली नीड्स है, हम कैसे बाय करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या खरीदते हैं, ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम कहाँ पे करते हैं, ये सारे डेटा का इन्फॉर्मेशन जाता है, एंड ऑल्सो समवॉट फॉर यूज फॉर हैकिंग पर्पसेस, बट इन जनरल we can say that the person or the organization which has the information is the powerful, ठीक है। एंड इन्फॉर्मेशन नाउ क्या हो गया, एक लाइफ ब्लड हो गया है, ठीक है, हमारे लिए ब्लड की जैसा काम करता है। सो इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमको ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमको दैट इज ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑफ एडिक्वेट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटी भी प्रॉपर होना चाहिए आपके इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, एंड ऑल्सो क्वांटिटी, कि कितने क्वांटिटी में आपका इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, बोथ आर रिक्वायर्ड। तो सो अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, या फिर अदर जो भी HR से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या फिर आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यू कैन इनकॉर्पोरेट MIS, ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ मेथड बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है एंड रिपोर्ट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल एंड जॉब्स, ठीक है। जो भी HR हैं, एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, कौन से जॉब में वर्क कर रहे हैं, कितने घंटे वर्क कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, किस शिफ्ट में वर्क करते हैं, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस लेवल कैसा है, ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं हम लोग, कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं एंड रिपोर्ट के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं थ्रू द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, वेरियस सॉफ्टवेयर ऑफ HRIS, ठीक है। सो HRIS का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज टू ऑफर द एडेक्वेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑनगोइंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम अबाउट द पीपल एंड जॉब, ठीक है। वो मैंने पहले ही बताया, लाइक आपको एडेक्वेट इन्फॉर्मेशन एंड इन कॉम्प्रिहेंसिव वे, ठीक है, आपको डेटा रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट करना है इन्फॉर्मेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, बताओ क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, टेल मी क्विकली। मैम इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली डाटा होता है, और डाटा मतलब क्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं और, ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, ठीक है। आपने कहीं से सैंपल कलेक्ट किया है, ठीक है, आपने लाइक क्वेश्चनर फिल कराया है, तो वो एक डेटा है, ठीक है, आपने उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया है, वो रॉ है, फैक्ट है, फिगर है, ठीक है, जो भी है, चार्ट है, यस है, नो है, कोई डिस्क्रिप्टिव में किसी ने आंसर दिया है, तो वो क्या है, डेटा है। बट क्या करते हो आप, उस डेटा को एनालाइज करते हो, ठीक है, उसको एनालाइज करते हो, प्रॉपर एक फॉर्म में प्रिपेयर करते हो, ठीक है, उसको क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, एनालाइज करते हो, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, ठीक है। सो दैट इज योर इन्फॉर्मेशन, तब वो क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अल्टीमेटली आप वहां से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि लाइक आपने क्वेश्चनर दिया था, ठीक है, लाइक कुछ कस्टमर्स को, तो वो उनसे क्या पता चलेगा कि कितने कस्टमर्स कौन से टाइप का प्रोडक्ट यूज करते हैं, कितने दिनों के लिए यूज करते हैं, कितना फ्रिक्वेंटली वो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको थ्रू द जो आपने जो इन्फॉर्मेशन डिराइव की है इस डेटा से, ठीक है। सो डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। एंड व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है, जिसको हम प्रोसेस कर देते हैं, जिसको रिट्रीव किए कर लिए हैं, लाइक जिससे हम कुछ वैल्यूएबल चीजें, ठीक है, निकाल सकते हैं, दैट इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है HRIS का, दैट इज दिस विल ऑफर द एडेक्वेट कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑनगोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट द पीपल एंड जॉब, ठीक है, जो भी पीपल या फिर एम्प्लॉयज या वर्क कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ऑल्सो रिलेट ऑल्सो अबाउट देयर जॉब्स, ठीक है। दिस विल ऑल्सो सप्लाई अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एट रिजनेबल कॉस्ट। ऐसा नहीं कि आपने आपने आपको आज कोई डिसीजन लेनी है, ठीक है, ऑन टूडेज, दैट इज ऑन ऑन 3rd of April, बट आपको डेटा मिल रहा है ऑफ लाइक 10th of January का, ठीक है। सो आप कैसे कैसे आप कोई भी डिसीजन या फिर ले सकते हो, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए एट रिजनेबल कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट इज ऑफर्स द डेटा सिक्योरिटी एंड पर्सनल प्राइवेसी, बिकॉज अल्टीमेटली आप क्या करते हो, HRIS में पर्सनल डेटा रखते हो ना, ठीक है,
पर्सनल डेटा रिलेटेड टू लाइक आपका, लाइक आपके एम्प्लॉयज़ का, उनका नेम, उनका लोकेशन, उनका प्लेस ऑफ बर्थ, उनका अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंसेस, उनके बैंक अकाउंट फॉर सैलरी के लिए, उनके पीएफ अकाउंट्स के नंबर, ठीक है, उनके आधार कार्ड, ठीक है, जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो आपके रखते हो। तो ये क्या करता है, इसको डेटा सिक्योरिटी की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो प्राइवेसी की, कि उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ कुछ लोग ही हैंडल कर सके, लाइक वो खुद वो पर्सन हैंडल कर सकता है। एंड द सेकेंड वन, लाइक जो जिस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इस सारे डेटा को मैनेज करता है, सिर्फ एक दो तीन few persons will have the responsibility of using that data, ठीक है। सो नेक्स्ट HRIS के बारे में हम और भी स्टडी करेंगे। लाइक HRIS क्या होता है, HRIS होता है बेसिकली ब्लेंड होता है ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इमर्जिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर HRIS या HR टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज HR मॉड्यूल। बहुत सारे HR मॉड्यूल्स होते हैं, उनका क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है या इंटीग्रेशन होता है बिटवीन द HRM एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली टर्म से पता चल रहा है, HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड IS इन्फॉर्मेशन सिस्टम मीन्स बेसिकली IT, ठीक है, या वी कैन से द टेक्नोलॉजी। सो HRM एंड IT दोनों के जो इंटरसेक्शन या इंटीग्रेशन से बनता है आपका HRIS, ठीक है। इट मर्जेस द HRM एज अ डिसिप्लिन, यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, दैट इट विल मर्ज द HRM एज अ डिसिप्लिन इन एंड इन पर्टिकुलर बेसिस HR एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस विद द इंफॉर्मेशन। जो भी HR की एक्टिविटीज हो रही हैं, प्रोसेसेस हो रही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी टास्क परफॉर्म किया जा रहा है थ्रू HR के द्वारा, वो जो होता है बेसिकली लिंक्ड कर देते हैं हम वो सारी चीज़ों को विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो दिस विल अल्टीमेटली हेल्प्स इन, किस किस चीज़ों में हेल्प करता है, आपका प्लानिंग में, प्रोग्रामिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग में, ठीक है, जो क्या करता है, स्टैंडर्डाइज रूटीन एंड पैकेजेस सेट करता है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज रूटीन सेट करता है। इसके लिए बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं, लाइक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, ठीक है, इस तरह के इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, वो सारे सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं थ्रू द फॉर HRIS, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस को आप एक साथ लिंक कर सकते हैं, लाइक आप अटेंडेंस का एक सॉफ्टवेयर होगा आपका, वो आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक अलग सॉफ्टवेयर होगा, आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका जो सेल्स का एक अलग कोई ऐप है या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आप उसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं। सो बेसिकली आप दैट इज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मैम, में आप बहुत सारे, हाँ बोलो। एंटरप्राइज रिसोर्स सॉफ्टवेयर क्या है मैम? देखो, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो होता है एक टेक्निक होता है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। आप इफ अगर आप कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड कोई चीज़ें स्टडी करोगे या फिर कंप्यूटर साइंस में जाके पढ़ोगे, तब वहाँ पढ़ोगे कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, उस सारे मॉड्यूल्स पे कुछ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स को कहलाते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक यू कैन मैनेज हियर, कहाँ गया, वेयर इज द कर्सर, यू कैन मैनेज द सेल्स, ठीक है, सेल्स को मैनेज कर सकते हो, आपका क्या है, प्रॉफिट क्या आ रहा है, ठीक है, आपके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली फाइनेंस के मैटर्स, आपके HR कितने हायर हो रहे हैं, कितने वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। आपका प्रोक्योरमेंट क्या चल रहा है, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री में कितना सामान पड़ा हुआ है, आपको स्पेयर पार्ट्स की और कितनी जरूरत है, कितने स्पेयर पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों को एक जगह लिंक करते हैं, दैट इज नोन एज द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। लिखा भी हुआ है ना, एंटरप्राइज मीन्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, एंड रिसोर्स प्लानिंग की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसको हम लोग कैसे प्लान करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, दैट इज नोन एज द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, समझ में आया सत्यवान? ओके मैम। ओके। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ HRIS। सो HRIS क्या होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर या फिर ऑनलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एंट्री करते हैं, डेटा को ट्रैक करते हैं, एंड डेटा का इन्फॉर्मेशन जो है उसको जो भी इन्फॉर्मेशन की नीड है हमको रिलेटेड टू द डेटा, वो हम क्या करते हैं, यहाँ से कलेक्ट करते हैं। फॉर व्हाट पर्पसेस, फॉर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, फॉर पेरोल से रिलेटेड, फॉर योर अदर मैनेजमेंट एंड फॉर द अकाउंटिंग फंक्शन, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है बेसिकली एक सिस्टमेटिक वे है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, वी विल स्टोर द डेटा, ठीक है, एंड जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है या डेटा है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, उसको स्टोर करते हैं रिलेटेड टू द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का भी होता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जो क्या करता है, हेल्प इन प्लानिंग, आप प्लान कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को, किसी भी टाइप का डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, सबमिट कर सकते हैं किसी भी टाइप का रिटर्न्स या रिपोर्ट, या आप IT रिटर्न आपको फाइल करना है, उससे रिलेटेड डेटा मिल जाएगा आपको, कोई रिपोर्ट सबमिट करने जैसे एनुअल जो हमारा रिपोर्ट बनता है, बड़ी बड़ी कंपनीज का जो एनुअल रिपोर्ट बनता है उसके लिए, या फिर आप ऑडिट कराना चाहते हैं अपनी कंपनी का, तो उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। सो ये होता है आपका अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। सो नॉर्मली जो हमारा पैकेज होता है
ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कंपनी सेल करती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। लाइक कि अगर एक आईटी कंपनी है तो उसको एचआरआईएस डिफरेंट टाइप का चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसको इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होता है एचआरआईएस इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एचआरआईएस सिस्टम वो डिफरेंट चाहिए। अल्टीमेटली एज वी नो ना, एक मैन्युफैक्चरिंग में आपको सेल्स देखना है, प्रोक्योरमेंट देखना है, आपको कितना सप्लाई हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये सब चीज़ों के लिए भी आपको उसमें एक एक कॉलम या एक एक मॉड्यूल चाहिए। बट इन केस ऑफ आईटी इंडस्ट्री में आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉय से रिलेटेड ज्यादा डेटा चाहिए, लाइक कितने एम्प्लॉयज हायर के, किस टाइप के टेक्निक, किस टाइप के स्किल्स के हैं, कैपेबिलिटीज के हैं, कितना स्किल सेट है, कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनका कितना वर्किंग नॉलेज है, किस टाइप के उन्होंने अभी तक प्रोडक्ट लाइक लाइक व्हाट वी कैन से सॉफ्टवेयर बनाए हैं, ठीक है। एंड इन सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको समवट डिफरेंट तरीके का एचआरआईएस चाहिए और यहाँ पे डिफरेंट तरीके का एचआरआईएस चाहिए, ठीक है। सो कंपनी चूज एचआरआईएस केयरफुली बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जब कंपनी को क्या है ऐसा एचआरआईएस चूज करना चाहिए बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी एंड द नीड इन देयर कंपनी, जो मैं यही समझा रही थी, लाइक मैन्युफैक्चरिंग को अलग एचआरआईएस चाहिए, आईटी को अलग एचआरआईएस चाहिए, ठीक है, सबके लिए सेम नहीं हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नीड ऑफ एचआरआईएस। सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एचआरआईएस, सबसे पहले तो ये कि जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम था, सॉरी एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो मैनेजमेंट जो मैनुअल तरीके से किया जाता था उसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। लाइक अगर आपको किसी एक पर्सन का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको चाहे 4 रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट रजिस्टर में आपको देखना पड़ेगा कि इस एम्प्लॉय का नेम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक रजिस्टर में होगा। सेकंड रजिस्टर में आप देखेंगे कि कितने दिनों से हमारे एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है। फोर्थ रजिस्टर में देखेंगे आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ऐसे क्या होता है, बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, ठीक है, आप हर बार रजिस्टर नहीं पलट सकते। ठीक है। सो जस्ट टू टैकल दिस इशू क्या हो गया, आपका मुझे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन्फॉर्मेशन आप एक जगह मैनेज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप किसी भी तरीके का रिपोर्ट है या एनालिसिस है, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड, ठीक है, वो आप एक साथ बना सकते हैं। कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आप एक जगह मैनेज कर सकते हैं, लाइक कंपनी की हैंडबुक है, ठीक है, कंपनी की इवैक्यूएशन प्रोसीजर है, या कंपनी की कोई सेफ्टी गाइडलाइंस है, या कंपनी ने कोई नया एमओयू साइन किया है या नया कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक आपका एनरोलमेंट, आपके एम्प्लॉयज़ का एनरोलमेंट क्या है, उनका स्टेटस चेंज क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनका जो अपडेट करना है, वो सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, कंप्लीटली आपका इंटीग्रेट कर सकता है आपको पेरोल को विद अदर फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, हमको सैलरी देना है, ठीक है, या किसी भी अदर टाइप का बेनिफिट्स देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फाइनेंस वाला मॉड्यूल है, ठीक है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर वाला जो मॉड्यूल है, अकाउंटिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है, उसको आपको लिंक करना पड़ेगा टू द पेरोल, ठीक है। तभी आप क्या करोगे, आप यहाँ से क्लिक करोगे और आपका आपके जो पेरोल में चला जाएगा और एम्प्लॉयज की जितनी जितनी सैलरी है वो यहाँ से उनको पे हो जाएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो एचआरआईएस से आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो एप्लीकेंट एंड रिज्यूम मैनेजमेंट, ठीक है, जितने भी रिज्यूम्स आते हैं उनको क्या कर सकते हैं, यू कैन मैनेज, उनको वहाँ आप डाल दीजिए। जब भी आपको जरूरत हो आप एक बार क्लिक कीजिए, उसमें लिखिए कि आपको कौन सी स्किल सेट सेट की एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है, सर्च बार में लिखो और आपको पूरे उनका जो भी आपने एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने रिज्यूमे लगाया था उनका पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नीड ऑफ एचआरआईएस। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ एचआरआईएस। सो दिस आर लाइक अ क्वाइट एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है, मैं रीड कर रही हूँ, अगर मुझे लगता है कि कोई पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है सो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, अदरवाइज ठीक है, आई विल जस्ट रीड। HRIS can process, store and retrieve the enormous quantity of a data in an economical way, ठीक है। इकोनॉमिकल वे मीन्स बेसिकली आप एक कंप्यूटर सिस्टम में कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, हाँ, बशर्ते उसमें आपका एक प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम उतना होना चाहिए, प्रॉपर लाइक कंप्यूटर आपको प्रॉपर रन करना चाहिए, ठीक है। आप तो जितना भी इन्फॉर्मेशन एक साथ स्टोर कर सकते हैं, बट इन मैनुअल इज इट पॉसिबल, क्या तुम सोच सकते हो मैनुअल में ये पॉसिबल है, लाइक एक बंडल ऑफ लाइक पूरा एक रूम भर जाएगा, अदरवाइज ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपको एम्प्लॉयज का स्टोर करना, लाइक आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कंसिडर करो, लाइक गूगल है, ठीक है, एप्पल है, इनका आप अगर सोचो तो इनके लिए मैनुअली वर्क करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हायर स्पीड ऑफ रिट्रीवल एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स लीडिंग टू द रिडक्शन इन कॉस्ट। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मतलब लाइक आप एक रजिस्टर में एंट्री करते हैं, लाइक पर्सन इज ABC एंड हिज जॉब इज XYZ, ही इज वर्किंग इन दिस कंपनी, ठीक है, फॉर 5 years एंड नाउ एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग इन दिस कंपनी। सो सेम आप यहाँ अदर जो आपका एक और रजिस्टर होगा वहाँ भी आप सेम लिखेंगे, द पर्सन इज ABC working previously on XYZ company at presently working in this company at this salary and his performance is this, ठीक है। सपोज ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का रिकॉर्ड है और ये जो है आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है पर्सनल का, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड है या फिर योर रजिस्टर है। सो ये क्या हो रहा है, डेटा जो है डुप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आप क्या करोगे तो कंप्यूटर में एक साथ डेटा करोगे तो क्या होगा, आपका डुप्लीकेशन नहीं होगा एफर्ट्स का, ठीक है, आपको बार बार वही डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस विल ईजी इन क्लासीफाइंग एंड रिक्लासीफाइंग द डेटा। आप डेटा को क्लासीफाई कर सकते हो कि आपको किस टाइप का इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिक्लासीफाई कर सकते हो, फिर से चेंज कर सकते हो, ठीक है। बेटर एनालिसिस लीडिंग टू द मोर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यू कैन मेक द डिसीजन, हाई एक्यूरेसी इन इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट जनरेटेड,
फास्ट रिस्पॉन्स टू आंसर द क्वेरीज। ठीक है, आपने कोई भी क्वेरी लिखा, ठीक है, सपोज आपका एक वो चल रहा है, आपका HRIS सॉफ्टवेयर चला रहे हैं आप, ठीक है, एज एन HR, एंड आपको कोई कोई रिस्पॉन्स चाहिए या कोई क्वेरी है, ठीक है, कि आपको सपोज चाहिए कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसको आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है टू द अदर लोकेशन, जिसके पास जो है नॉलेज है रिलेटेड टू द व्हाट वी कैन से लाइक रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। ठीक है, उसको आपको प्रोडक्शन यूनिट में ट्रांसफर करना है। तो आप क्या करोगे, आप फटाक से डेटा डालोगे, सॉरी सर्च करोगे डेटा, ठीक है, सर्च बार में लिखोगे प्रोडक्शन से रिलेटेड किनको किनको इन्फॉर्मेशन, या फिर कौन कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सो आपको क्या करेगा, पूरा एक लिस्ट आ जाएगा, आप उनमें से फिर फाइंड आउट कर सकते हैं कि मुझे कौन से बंदे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, दिस विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट, एंड दिस विल इम्प्रूव द बेटर वर्क कल्चर प्रोवाइड करता है, and also like establishment of streamline the like systematic procedure. This will give the more transparency in the system. यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट होता है, लाइक आपको प्रमोशन ट्रांसफर ये सब से रिलेटेड बार बार क्वेरीज नहीं होती, बिकॉज अल्टीमेटली पता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज है लाइक आफ्टर 5 years यू हैव टू प्रमोटेड टू द हायर पोजीशन, तो 5 साल के बाद आप प्रमोट हो जाओगे। ठीक है, अल्टीमेटली अगर इन अदर मैनुअल रिकॉर्ड का सिस्टम होगा, तो सपोज आपका रजिस्टर में नंबर नीचे लिखा हुआ है, तो आपके आते आते तक सपोज आपको 7 years हो गए उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सो ये क्या होता है, मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, एंड सेल्फ मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉय के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जो भी इंफॉर्मेशन है वो रीडली मैनिपुलेट हो सकता है, उनको हम मर्ज कर सकते हैं विद अदर इंफॉर्मेशन, डिसएग्रीगेट कर सकते हैं रिस्पॉन्स टू द स्पेशल एंड द कॉम्प्लेक्स डिमांड विच वी जनरली नीड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कंप्यूटराइज्ड HRIS। सो बेसिकली कंप्यूटराइज्ड HRIS मीन्स जो भी चीज़ें आप HR से रिलेटेड है वो मैनेज करते हैं थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर, दैट इज नोन एज कंप्यूटराइज्ड HRIS। ठीक है, सो कंप्यूटराइज्ड HRIS इज बेसिकली डिजाइन टू मॉनिटर, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ पीपल। क्या क्या करते हैं हम लोग उसमें, मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम द टाइम दे विल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन टू द टाइम दे विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बेसिकली फ्रॉम द ज्वाइनिंग टू द लिविंग। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का उनका टोटल जो भी वर्क है, काम है, या उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही है, यू कैन मैनेज दिस थ्रू द कंप्यूटराइज्ड HRIS। ठीक है, सो कंप्यूटराइज HRIS में क्या होता है, 8 सब मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, ये 8 जो हैं आपके सब मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट वन है रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन। सो रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल होती है, लाइक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडवर्टीजमेंट मॉड्यूल, कि आपने एडवर्टीजमेंट कहाँ दिया है, कितने लोगों का दिया है, क्यों दिया है, ठीक है, किन किन लोगों को, किस टाइप के स्किल सेट के लोगों को हायर करना है, एप्लीकेंट्स का प्रोफाइल, क्योंकि रिक्रूटमेंट में क्या होगा, एप्लीकेशन आएगा ना, सो एप्लीकेंट्स का जो भी प्रोफाइल है वो यहाँ कलेक्ट होता है। अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट के बाद आप क्या करेंगे, उनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे, जहाँ आप इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, उनके लिए एग्जाम ऑर्गेनाइज कराएंगे। ठीक है, तो फाइनली आप उनका क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे, तो प्लेसमेंट के टाइम उनका कोई अपॉइंटमेंट होगा, तो अपॉइंटमेंट रिलेटेड डेटा, प्लेसमेंट से रिलेटेड डेटा यू कैन मैनेज अंडर द रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन। नाउ द सेकंड वन इज द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। सो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका इन्फॉर्मेशन होता है लाइक पर्सनल से रिलेटेड, ठीक है, पर्सनल नीड ऑफ एन एम्प्लॉयज, लाइक उनका कंसर्निंग लीव कितना है, उनका ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, प्रमोशन क्या है, इंक्रीमेंट का क्या प्रोसीजर है, कितने दिनों में उनका ट्रांसफर करना है, प्रमोट उनको कौन से पोजीशन पे प्रमोट करना है, प्रेजेंट वो किस पोजीशन में वर्क करे, उनका लीव से रिलेटेड प्रोसीजर। ठीक है, सो ये सारे जो होते हैं आपके पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन में होते हैं। नेक्स्ट इज मैन पावर प्लानिंग इन्फॉर्मेशन। सो मैन पावर प्लानिंग में इन्फॉर्मेशन होता है लाइक आपका ह्यूमन रिसोर्स का मोबिलाइजेशन, लाइक कितने ह्यूमन रिसोर्स को आपने अभी यूज़ किया है, कितने लोगों को आप कहाँ यूज़ करना चाहते हो, कितने लोगों को आप मोबिलाइज कर सकते हो, यहाँ नहीं तो आप किसी और जगह डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, उनके करियर से रिलेटेड, लाइक करियर प्लानिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सक्सेशन प्लानिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, लाइक अगर कोई पोजीशन वैकेंट हो गया है तो उनकी जगह पे हम किनको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नहीं ट्रेनिंग इज तो नेक्स्ट, लाइक ऑल्सो लाइक आप स्किल डेवलपमेंट, मैन पावर में आप क्या कर सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, क्या मैनेज करते हैं हम लोग, मैन पावर प्लानिंग में क्या मैनेज करते हैं हम लोग, डिमांड एंड सप्लाई ना। ठीक है, सो हमारा डिमांड क्या है HR का, और उसको हम लोग कहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, मैन पावर प्लानिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डालते हैं। नेक्स्ट इज योर ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन। सो ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैनेज करते हैं ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, कि ट्रेनिंग में हमारे क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, कौन से ट्रेनीज होंगे, कौन कौन से एम्प्लॉयज है जिनको हम लोग ट्रेन करना चाहते हैं, कौन ट्रेनी है, कौन ट्रेनर है, ट्रेनिंग के लिए हमारा क्या क्या मटेरियल है। ठीक है, कौन से टाइप की ट्रेनिंग चलनी है, हमारे को हमको लाइक मोटिवेशनल टाइप की ट्रेनिंग चल रही है, लाइक मोटिवेशनल है, या फिर कैसे कंसल्टेंट टाइप का सेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, या फिर आपका ट्रेनिंग है रिलेटेड टू द जॉब। ठीक है, कि आपको जॉब कैसे परफॉर्म करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, सो ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी ट्रेनिंग में। ठीक है, एंड ऑल्सो ट्रेनिंग के साथ यहाँ पे अप्रेजल भी होता है, बिकॉज ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के साथ साथ आपका अप्रेजल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होगा, बिकॉज ट्रेनिंग अल्टीमेटली यू विल अडॉप्ट इन योर बिहेवियर। ठीक है, सो बिहेवियर में अडॉप्ट करोगे तो आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव
इफेक्ट दिखेगा, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमको क्या करना पड़ेगा, उनको अप्रेजल देना होगा। नेक्स्ट इज हेल्थ इन्फॉर्मेशन। सो हेल्थ इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन होगा रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, कि उनका हेल्थ कैसा है, उनकी एज क्या है, उनको किसी भी टाइप की कोई डिजीज तो नहीं हो गई है। अगर कोई डिजीज हो गई है, ठीक है, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने की वजह से होते हैं, जैसे कि कॉटन कॉटन इंडस्ट्री में जो वर्क करते हैं उनको कॉटन के जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वो उनके क्या होते हैं, नोज नेजल उसमें चले जाते हैं, नेजल नेजल पाइप में। तो उसकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं शायद ब्रुसेलिस या ऐसा कुछ बोलते हैं। एंड सिलिकॉन इंडस्ट्री में जो वर्क करते हैं तो उनको उनके वो सिलिकॉन का जो पाउडर होता है वो नोज में चला जाता है, उसकी वजह से सिलिकोसिस होता है। ऐसे कुछ कुछ डिजीज हैं, उस डिजीज की वजह से अगर एम्प्लॉय जो है वर्क कर रहा है उस वजह से कोई डिजीज हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसके हेल्थ में, तो उसके हेल्थ से रिलेटेड जो भी अभी इश्यूज हो रहे हैं उनको कवर करना भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये आपके प्रोवाइडेड है अंडर द लाइक वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में प्रोवाइडेड है। ठीक है, वहाँ लिखा भी हुआ है, आप चाहो तो जाके रीड कर सकते हो, जो आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, वहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 1 सेक्शन 2 में लिखा हुआ है दैट की व्हाट आर द डिजीजेस विच आर कवर्ड अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है। फिर इसमें हेल्थ में और है आपका जैसे कि सेफ्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, लाइक आपको सेफ्टी के लिए सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए फायर सेफ्टी कहाँ पे लगाना है, आपको एम्बुलेंस कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्सेस कहाँ पे लगाने चाहिए, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ पे आपको फर्स्ट एड बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, ये सारा जो है आपका मेंशन है आपका फैक्ट्रीज एक्ट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपका। नेक्स्ट है वेलफेयर। सो वेलफेयर में लाइक है आपका वेलफेयर फैसिलिटीज, आपका मैटरनिटी बेनिफिट है, आपका अदर वेलफेयर है, लाइक आप उनके लिए इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल फैसिलिटीज दे सकते हैं। इंट्राम्यूरल मीन्स द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कैंटीन फैसिलिटी, वॉशिंग फैसिलिटी, क्लीनिंग फैसिलिटी। ठीक है, ये आपकी इंट्राम्यूरल फैसिलिटी है। एक्स्ट्राम्यूरल में लाइक आप कुछ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो आउटसाइड द प्रेमाइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक योर रिक्रिएशनल है, आपका कुछ स्विमिंग पूल्स है, आपके उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी हो सकती है, कुछ क्लब्स हो सकता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हेल्थ इन्फॉर्मेशन में आएगी। नेक्स्ट इज अप्रेजल इन्फॉर्मेशन। सो अप्रेजल इन्फॉर्मेशन में होता है बेसिकली इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉइज, लाइक उन्होंने क्या वर्क किया, क्या वो उस वर्क में सक्सेसफुल हुए, उस वर्क में सक्सेसफुल हुए तो कितने लेवल तक सक्सेसफुल हुए, उनको क्या रेटिंग मिली। ठीक है, उनका प्रमोशन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके करियर से रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है, पोटेंशियल अप्रेजल है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के रेटिंग स्किल्स में जो भी रेटिंग आती है वो सारे मैनेजेस हो जाते हैं यहाँ। नेक्स्ट इज आपका पेरोल इन्फॉर्मेशन। सो पेरोल इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन होता है लाइक रिलेटेड टू द पेरोल, लाइक आपका वेज क्या है, सैलरी क्या है, अगर लेबर है तो वेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इंसेंटिव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एंड अदर अलाउंसेस क्या चल रहे हैं उनसे रिलेटेड, फ्रिंज बेनिफिट, ठीक है, डिडक्शन है, प्रोविडेंट फंड है, एंड अदर जो भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पेरोल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में चले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पर्सनल रिसर्च इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सो पर्सनल रिसर्च इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपका इन्फॉर्मेशन होता है रिलेटेड टू द पर्सनल का, पर्सनल के बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, लाइक एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वो कितने एब्सेंट करते हैं, कितना टर्नओवर करते हैं, उनका अदर एम्प्लॉयज या फिर सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स विच आर लाइक रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज के पर्सनल बिहेवियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होते हैं आपके पर्सनल रिसर्च इन्फॉर्मेशन सिस्टम में होते हैं। एंड ये जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं इनको हम लोग जनरली यूज करते हैं इन रिसर्च। ठीक है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फाइनली एम्प्लॉयज़ का क्या बिहेवियर है उससे रिलेटेड रिसर्च करने के लिए, उनके कल्चर एंड सब कल्चर को फिर से डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कंप्यूटराइज्ड HRIS। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ HRIS। ठीक है, सो यूजेस ऑफ HRIS जो होती है डिफरेंट डिफरेंट लाइक लोगों डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट और वी कैन से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट होता है। लाइक लेबर रिलेशंस के लिए क्या हो सकता है, ठीक है, लाइक यूनियन नेगोशिएशन रिवॉर्ड। ठीक है, यूनियन लाइक नेगोशिएट कर सकते हैं कि हम लाइक लेबर जो है वो नेगोशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि लाइक सैलरी हाइक करनी है नहीं करनी है, हमको स्ट्राइक करनी है, जो भी उनका रिलेटेड मैटर है। एटीट्यूड सर्वे रिजल्ट्स के लिए, एग्जिट इंटरव्यू एनालिसिस के लिए, एंड एम्प्लॉय वर्क हिस्ट्री के लिए। नाउ HR प्लानिंग एंड एनालिसिस में क्या क्या हो सकता है, यूज HRIS का फॉर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टाफिंग नीड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्किल इन्वेंटरीज, टर्नओवर एनालिसिस, एब्सेंटिज्म की एनालिसिस कर सकते हैं, जॉब प्रोफाइल, इंटरनल जॉब मैचिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड वर्क यूटिलाइजेशन एंड
वर्क यूटिलाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। सो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो है HRIS को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एच आर डेवलपमेंट, क्या क्या में क्या क्या यूज़ है, लाइक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर समवॉट को रिलेटेड, ठीक है, इंटर रिलेटेड है बट नॉट सेम, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेम नहीं होता है बट समवॉट को रिलेटेड होता है। सो एम्प्लॉय के ट्रेनिंग प्रोफाइल्स के लिए, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के लिए कि उनको कौन से टाइप की ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट होता है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल ह्यूमन रिसोर्स का असेसमेंट होता है, ठीक है, ये जो दो असेसमेंट टेक्निक्स होते हैं। सक्सेशन प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं, करियर इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस स्टाफिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज, कौन कौन से रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग, कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन लगाया फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, जॉब ऑफर एंड रिफ्यूज्ड एनालिसिस, ठीक है, कितने लोगों को जॉब ऑफर किया गया था एंड कितने लोगों ने उसको रिफ्यूज कर दिया, ये एनालिसिस चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट में क्या है, आप कंपनसेशन में पे स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बेनिफिट प्लान्स एंड यूजेस एनालिसिस बता सकते हैं, वेकेशन से रिलेटेड चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल स्टिपुलेशंस, लाइक आपकी जो भी एक्ट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया है, ठीक है, एक्ट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया है, या फिर अभी जो सारे एक्ट्स को क्या किया गया है, वेज कोड बिल में डिफाइन कर दिया, 4 वेज कोड बिल है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क की 4 वेज कोड बिल्स क्या है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेफ्टी ट्रेनिंग दे सकते हो, लाइक आपको ग्लव्स पहनना है, आपको हेलमेट पहनना है, आपको क्या कहते हैं, हेड के पास आपका एक गॉगल्स होता है, ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आयरन एंड स्टील वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ आर्क प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे ग्लव्स है, हेलमेट्स हैं, गॉगल्स हैं, ठीक है, और अदर सेफ्टी मेजर्स हैं कि आपको फर्नेस के पास नहीं जाना है, कितनी फेंसिंग लगी हुई है, उस फेंसिंग के कितने दूर तक रहना है, आपको मशीन्स को जो जब वो रन कर रही है उस टाइम पे उसको टच नहीं करना है, ये सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स है उनको बताना है। एक्सीडेंट रिवॉर्ड्स, ठीक है, अगर अगर कोई इंप्लॉई है जो एक्सीडेंट के टाइम में बहुत एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाता है, ठीक है, बहुत सारे अदर लेबर्स को सेव करता है, मशीन्स को डैमेज होने से बचाता है, तो उनको आपको रिवॉर्ड देना है। एम्प्लॉयज हेल्थ का रिकॉर्ड रखना है, कंप्लायंस विद वेरियस एक्ट्स, तो बहुत सारे एक्ट्स जो हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था, बहुत सारे एक्ट्स रिलेटेड टू द कंपनसेशन ही पढ़ा था, बट और भी बहुत सारे एक्ट्स है जो आपने पढ़े नहीं है, लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, ठीक है, ये सारे जो भी एक्ट्स हैं उनको क्या है, कंप्लायंस करना विद द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी को चेक कर सकते हैं, ठीक है, एंड मैच कर सकते हैं जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की, वो मैच हो रहा है या नहीं। इफ देयर इज अ गैप बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ, क्या कर सकते हो, कुछ प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हो, कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे सकते हो, सो दैट देयर शुड बी अ मिनिमम गैप बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड जो हमारा परफॉर्मेंस है। ओके, नाउ ये जो आपका टोटल HRIS का सिस्टम है, लाइक इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं HRIS के सेंटर में, पीपल जो HR वर्क कर रहा है उससे, उसका जॉब एंड उसकी पोजीशन, वो कौन से पोजीशन पे वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय, वो खुद एम्प्लॉय एंड उसके जॉब, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें जो होती हैं को रिलेटेड होती हैं, अभी तक हमने जिससे जो भी चीज़ें पढ़ी, लाइक पर्सनल रिकॉर्ड, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एम्प्लॉयमेंट इक्विटी, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय रिलेशन, बेनिफिट्स, कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, HR प्लानिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। ये सारी चीज़ें ही HRIS से रिलेटेड होती हैं, जिसमें सेंटर में 3 चीज़ें होती हैं, पर्सन खुद, उसका जॉब एंड उसकी पोजीशन, वो कौन से पोजीशन पे वर्क कर रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिजाइनिंग ऑफ HRIS, कि आप कैसे HRIS को डिजाइन करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसके लिए 4 स्टेप्स है। फर्स्ट वन इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नीड, ठीक है। सो जो भी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, हम लोग क्या करते हैं उसको मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। जैसे कि अगर हमको अभी यहाँ पे HRIS डिफाइन करना है, तो HRIS से रिलेटेड हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमको क्या नीड है HRIS की, क्यों नीड है, किस टाइप के HRIS की नीड है, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, फर्स्टली प्रोवाइड करेंगे टू द मैनेजर, जो मैनेजर क्या करने वाला है, आपके HRIS को डिजाइन करने वाला है, उसको हम ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, लाइक वर्क पैटर्न क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है विद अदर अदर सुपरवाइजर्स, वो वर्क कैसे परफॉर्म करते हैं, एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एट प्रेजेंट जो हमारा वर्क प्रोफाइल है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड उनकी क्या, सो फाइनली HRIS की क्या नीड है ये हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड वन इज डिजाइनिंग द सिस्टम। सो अल्टीमेटली सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया था टू द मैनेजर में, अब क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली रीड करेगा, समझेगा, एंड देन एक सिस्टम को डिफाइन करेगा, HRIS के फाइनली एक सिस्टम को डिफाइन करेगा। सो HRIS के सब सिस्टम में क्या थे, 8 मॉड्यूल्स थे। क्या क्या मॉड्यूल्स थे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अभी पढ़ा ना हमने,
व्हाट आर द 8 मॉड्यूल्स? रिक्रूटमेंट है, मैन पावर प्लानिंग है, ट्रेनिंग है, हेल्थ है, अप्रेजल है, ऐसे करके 8 सब मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो वो सारे 8 सब मॉड्यूल्स को वो डिजाइन करेगा, एंड वो कैसे फंक्शन करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे हम वो सारे मॉड्यूल्स को इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफाइन करेगा। सो अल्टीमेटली वो फाइनली क्या करेगा, HRIS सिस्टम को डिजाइन करेगा। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। सो फाइनली जब HRIS जो है बन गया, उसका ट्रायल पीरियड ओवर हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रायल ना कि वो प्रॉपर वो HRIS सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है या प्रॉपर वे में या नहीं। सो HRIS जो होता है फाइनली अगर ट्रायल पीरियड ओवर हो गया तो उसको हम लोग फाइनली क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर देंगे या सेटअप कर देंगे, एंड उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको हम लोग प्रॉपरली फिल करेंगे ताकि हम लोग सिस्टमेटिकली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, उसको ओरिएंट कर सकें रिलेटेड टू द नीड, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन वी व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द एम्प्लॉयज़। उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं, उनका पोटेंशियल अप्रेजल कर सकते हैं, उनको करियर डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उनका प्रमोशन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी अदर एक्टिविटीज़ है वो हम लोग फाइनली कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HRIS। नाउ नेक्स्ट इज द मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। सो अल्टीमेटली कोई भी सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जहाँ पे लास्ट में क्या होता है, लास्ट प्रोसेस इज द मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन प्रोसेस। सो अल्टीमेटली हमने जो भी परफॉर्मेंस मेजर किया, ठीक है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में हमने जो है HRIS को फाइनली ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी हमारा परफॉर्मेंस आया एम्प्लॉयज़ का, हम क्या करते हैं, उस परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं और इवेल्युएट करते हैं विद द स्टैंडर्ड, ठीक है। जो हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया था उसके साथ क्या करते हैं, हम लोग उसको कंपेयर करते हैं एंड देन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं गैप, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गैप हम लोग क्या करते हैं, उनको करेक्टिव स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक अगर उनको किसी भी टाइप के स्किल सेट में कमी है तो उनको हम ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। इफ दे हैव द समवट लैकिंग इन करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो हम लोग करियर डेवलपमेंट के लिए हम लोग उनको बाहर स्टडीज के लिए भेज सकते हैं, लाइक MBA और जो भी अदर स्टडीज है या MTech है, ठीक है। एंड उनके परफॉर्मेंस अगर बेटर है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं, उनका इंसेंटिव इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द वेज दैट वी कैन डू द मॉनिटरिंग। सो आफ्टर मॉनिटरिंग इवेल्युएशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, अगर किसी भी टाइप का गैप हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपका गैप सिस्टम में हो रहा है, ठीक है, सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी टाइप का गैप है तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिजाइनिंग फेज में जाएंगे। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करेंगे कि हमारा अभी क्या है, हमारा नीड क्या है, अब क्या है, हमको गैप मिला है तो उस गैप में हमारे क्यों गैप आया है, वाई देयर इज अ गैप, तो उस गैप को हम लोग यहाँ एनालाइज करेंगे। उस गैप को फुलफिल करने के लिए या हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वो यहाँ करेंगे, एंड देन फिर ये प्रोसेस जो है फिर से कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ HRIS, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ HRIS। सो लिमिटेशंस क्या है कि ये जो होता है बेसिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक्सपेंसिव वाई, बिकॉज आपको टेक्निकली स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है, आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, एवरी टाइम यू नीड द इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। और ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो कंप्यूटर टेक्निकल हो, ठीक है, जिनके पास कंप्यूटर नॉलेज हो, वो कंप्यूटर को प्रॉपरली ऑपरेट कर सके, उस सॉफ्टवेयर को रन कर सकें, ठीक है। सो ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, बिकॉज टेक्निकल पर्सन को रिक्रूट करोगे तो उनको सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इट कैन बी ए थ्रेटनिंग एंड इनकन्वीनियंट। थ्रेटनिंग हो सकता है बिकॉज ये क्या करता है, बहुत सारे मैन पावर को एलिमिनेट कर देता है। मैन पावर अभी पहले 5 लोगों की नीड होती थी मैनुअल में, अभी सिर्फ एक पर्सन की नीड है, ठीक है। एंड इनकन्वीनियंट इसलिए बिकॉज सपोज वन पर्सन जो उस HRIS को मैनेज कर रहा था, सपोज ही इज एबसेंट और ही इज ऑन लीव, तो वो क्या हो जाता है, इनकन्वीनियंट हो जाता है अदर पीपल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के, कि वो उसको मैनेज करे फॉर दैट डे, ठीक है। एंड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द यूजर्स, एंड कंप्यूटर कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द ह्यूमन बीइंग। हम ये बोलते जरूर हैं बट नाउ डेज ये चल रहा है कि कंप्यूटर जो होता है वो समवॉट सब्स्टिट्यूट करता जा रहा है ह्यूमन बींग को, बट इन लिमिटेशंस यू विल राइट लाइक यही लिखना पड़ेगा, लाइक कंप्यूटर्स कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द ह्यूमन बींग्स। नाउ टाइम टू टाइम अपडेटिंग is required which can in turn be expensive and also time taking effort। टाइम टू टाइम अपडेशन बिकॉज अल्टीमेटली कोई एम्प्लॉय आएगा, कोई एम्प्लॉय लीव करेगा, कोई प्रमोट होगा, किसी का स्किल सेट इंप्रूव होगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करनी पड़ेगी, वो जो क्या करता है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, आपको बार बार अपडेट करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो टाइम टेकिंग होता है। So this is about the whole topic that is HRIS. Okay.